सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कल हमारा एक मैच हुआ था, पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स में। ये हमारा आईपीएल का 18 मैच था और ये पंजाब किंग्स के होम ग्राउंड मुल्लापुर में हुआ था। तो ये मैच राजस्थान रॉयल्स ने बहुत आराम से 50 रन से जीत लिया है और इसके मैन ऑफ द मैच से जोफ्रा आर्चर। तो पहली इनिंग के लिए हम लोग डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहली इनिंग में जो राजस्थान का जो टॉप ऑर्डर है उसने आज अपना असली रंग दिखा दिया। टॉप ऑर्डर में हमारे यशस्वी ने बहुत अच्छी पारी खेली, उनके कुछ मैचेस से उनके रन्स नहीं आ रहे थे। तो 67 रन की बहुत बढ़िया ही पारी खेली उन्होंने। अराउंड 150 के अराउंड उनका स्ट्राइक रेट था। संजू सैमसन भी 38 बनाए लय में दिख रहे थे, डिसअपॉइंटेड थे जब वो आउट हुए, क्योंकि वो चाह रहे थे कि इनिंग्स को और बिल्ड करना, बट हालांकि ऐसा होने पाया अनफॉर्चुनेटली। रियान पराग ने पूरा टाइम लिया, थोड़ा उन पे प्रेशर भी आ रहा था, वो प्रेशर को पूरा उन्होंने सोक किया। और इस बीच में उनके साथ नीतीश राणा और सिमरन हेटमायर भी आया, फिर ध्रुव जुरैल भी आया, बट उन्होंने पूरा प्रेशर सोक करके रखा हुआ। और लास्ट में उन्होंने बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज लगाने शुरू कर दी। तो वो नॉट आउट रहे ध्रुव जुरैल के साथ। उन्होंने 43 रन्स मारे 25 बॉल्स में, 3 छक्के 3 चौके के साथ। 172 की स्ट्राइक रेट थी, बहुत बढ़िया। ध्रुव जुरैल का भी एक अच्छा थोड़ा सा एक छोटा सा कैमियो था, एक चौका एक छक्का मारा। तो यहाँ पे इस ग्राउंड पे इतने रन्स पहले कभी बने नहीं थे, और अगर बने भी थे तो चेज नहीं हो पाए थे। तो ये एक बढ़िया टारगेट सेट कर दिया उन्होंने। बॉलिंग की बात कर लें, अगर हम पंजाब की बॉलिंग की बात करना चाहें, तो अर्शदीप ने अच्छा ओवर कराया, बट लास्ट के उनके ओवर्स में काफ़ी रन्स थोड़े लीक हो गए थे, वहाँ उनका थोड़ा इकोनॉमी बिगड़ गया था। बाकी मैक्सवेल ने मैक्सवेल को एक ओवर मिला, तो खास ऐसा कुछ इकोनॉमी उनका फर्क नहीं है, ठीक ही ठाक ओवर गया। लोकी फर्ग्यूसन बहुत अच्छी लय में दिखे, 2 विकेट भी लिया, हल्के से कॉस्टली थे बट चलेगा, 9 का औसत था। बाकी मार्को यंसन, चहल और स्टोनिश जरा भी नहीं दिखे। चहल से 4 ओवर भी नहीं कंप्लीट करा पाए। चहल उनके एक तरह से मेन बॉलर है, फ्रंट लाइन बॉलर है। तो ये था लेखा जोखा पहले इनका। गोकू, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा पहली चीज कि यशस्वी का फॉर्म वापस आना राजस्थान के लिए बहुत जरूरी था। ठीक। क्योंकि राजस्थान का, अगर आप राजस्थान की बॉलिंग देखेंगे तो थोड़ी सी वीक है। ठीक है, कंपेयर टू उनकी बैटिंग। मैं ये नहीं कहूंगा खराब है उनकी बॉलिंग, थोड़ी सी वीक है कंपेयर टू बैटिंग। तो उनके बैटिंग ऑर्डर को ही इस टूर्नामेंट में मोस्टली हैवी लिफ्टिंग का काम करना है। ऊपर से अगर एक उनका ओपनर अगर आउट ऑफ फॉर्म रह जाएगा ज्यादा लंबे समय तक, तो उनके बैटिंग ऑर्डर के लिए समस्या बढ़ जाती। बट यशस्वी आए हैं, फॉर्म में वापस आए और क्या ही खेले हैं। बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स उन्होंने खेली। ठीक। उसके बाद तो आई थिंक, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लास्ट में, ठीक है, लियान पराग, तो मतलब एक टाइम मुझे लगा कि लियान पराग बहुत स्टक हैं। ठीक। बट लास्ट में उन्होंने अपना पूरा कवर अप कर दिया था। जो जितनी उन्होंने डॉट बॉलें खेली थी, उनको एक एक ओवर में अर्शदीप की बॉल लग नहीं रही थी उनके बल्ले से, या लॉकी फर्ग्यूसन की स्लो बॉल्स लग नहीं रही थी। ठीक। बट एट दी एंड वो रिकवर कर गए, तभी ये टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचा। और बाकी मैं पंजाब के बॉलिंग में फिर मैं वही बोलूंगा कि ये ग्राउंड ना, इन जनरल ये मुल्लापुर का ग्राउंड, पंजाब का रिकॉर्ड इस पे बहुत खराब है। कहने को ये भी पंजाब का होम ग्राउंड है, नया होम ग्राउंड है, बट इस पे रिकॉर्ड पंजाब का बहुत खराब है। ठीक, इन जनरल। और वहाँ ये उस ग्राउंड के हिसाब से इनकी बॉलिंग बन नहीं पाती है। ठीक है। और इन स्पेशली अगर क्योंकि इस पिच में टर्न था। ठीक, इस पिच में थोड़ी मदद थी स्पिनर्स को। ठीक। लेकिन इनके जो मेन फ्रंट लाइन स्पिनर है चहल, वो नहीं मदद निकाल पाए इस पिच पे अपने लिए एटलीस्ट, और उनको मार पड़ी है। तो ये बहुत कंसर्निंग होने वाला है पंजाब के लिए आगे चल के, कि अगर आपका जो स्पिन डिपार्टमेंट है, ठीक, क्योंकि चहल अगर आउट ऑफ फॉर्म रहते हैं, ठीक है, और कोई एज अ फ्रंट लाइन स्पिनर है नहीं इनके पास, फिर मैक्सवेल है ना। तो ये इनके लिए आगे चल के टूर्नामेंट में कंसर्न हो सकता है, पॉइंट ऑफ कंसर्न। तो इसी के साथ हम अगले इनिंग्स का लेखा जोखा कंटिन्यू करते हैं, सेकेंड इनिंग्स का। ठीक। तो सेकेंड इनिंग्स में फिर वही बात आ गई, एक जो हमने बार बार बोली है, इसे आईपीएल में हमने ये रिपीट ऑलमोस्ट हर मैच में ये पैटर्न रिपीट होते हुए देखा है कि पावर प्ले जीतो मैच जीतो। ठीक। यहाँ पे भी वही हुआ। पावर प्ले में पहली बार पंजाब के विकेट्स गिर गए जल्दी। ठीक, पहले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर ने प्रियांश आर्या और कैप्टन रेड हॉट फॉर्म में जो उनके कैप्टन श्रेयस अय्यर है उनको आउट किया। ठीक, 2 शॉट श्रेयस अय्यर ने अच्छे लगा, लेकिन वो आउट हुए। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस भी चले गए।
संदीप शर्मा का शिकार बने, तो और पावर प्ले खत्म होते प्रभु सिमरन भी आउट हो गए, तो वहां से जब 4 विकेट आपके गिर गए 43 पे, तो वहां से रिकवरी करना बहुत मुश्किल था। ठीक। ऑल्दो एक मिनी पार्टनरशिप हुई, नेहाल वडेरा और ग्लेन मैक्सवेल की पार्टनरशिप हुई। ठीक। और जो कि ठीक एज पर द सिचुएशन वाज गुड, बट थोड़ा सा और पेस पे आनी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगा। ठीक है, क्योंकि रन रेट बहुत ज्यादा था रिक्वायर्ड का। ठीक। बट वो पेस बढ़ाने के चक्कर में वो भी आउट हो गए बारी बारी करके, 2 बॉल्स के भीतर। एक आई थिंक मनिंदु हसरंगा को, और एक ओवर की लास्ट बॉल में वडेरा आउट हुए, और अगले ओवर में मैक्सवेल आउट हो गए पहली बॉल पे। ठीक है को। ठीक। उसके बाद कुछ बचा नहीं, उसके बाद शशांक सिंह एक तरफ से खड़े थे, बट दूसरी तरफ से विकेट गिरते चले जा रहे थे। सूर्य शेगड़े आउट हो गए, मार्को एंसन आउट हो गए, तो वो अकेले कुछ बहुत रन चाहिए थे लास्ट में, वो अकेले नहीं कर सकते थे ज्यादा कुछ। ठीक। तो एट दी एंड केवल 155 ही बना पाई, 9 विकेट के नुकसान पे पंजाब किंग्स, और उन्हें मिली पहली हार। ठीक। 50 रन से। बाकी अगर मैं इन राजस्थान की बॉलिंग की बात करूं, तो जोफ्रा आर्चर इज आई थिंक इज बैक इन इज ओल्ड प्राइम फॉर्म। ठीक है ना, यदुवीर सिंह सराक आज खेले थे तुषार देश पांडे की जगह पे, उनको 2 ही ओवर कराया गया, थोड़े से महंगे साबित हुए। ठीक। बाकी संदीप शर्मा, मतलब ये बॉलर क्या ही दिमाग लगा के बॉलिंग करता है, ही इज वन ऑफ द हीरा ऑफ दिस आईपीएल। ठीक। इन्होंने 2 विकेट लिए 21 रन देके खाली। ठीक। तीसरा ने अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट लिए 26 रन देके। ठीक। असरंगा थोड़े से महंगे थे, उनको भी 1 विकेट मिला। कुमार कार्तिकेय को भी 1 विकेट मिला। तो ओवरऑल पंजाब की बॉलिंग, सॉरी, राजस्थान की बॉलिंग एज अ यूनिट बहुत अच्छा परफॉर्म की। और कप्तानी, आज संजू सैमसन आया तो कप्तानी भी उन्होंने बहुत बेहतरीन की, बहुत अच्छी फील्ड प्लेसमेंट्स वगैरह देखने को मिली थी बैट्समैन के हिसाब से। ठीक। प्रभ सिमरन के लिए जो कैच था, मैंने बहुत अच्छी फील्ड प्लेसमेंट मुझे पर्सनली लगी वहां पे। ठीक है। तो आई थिंक यही था लेखा जोखा इनके इनिंग्स का, पंजाब के। इसमें बैट्समैन आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मैं इसमें ऐड नहीं करना चाहूंगा, बस मैं बोल जाऊंगा भाई जोफ्रा आर्चर वापस आ चुका है। तो बाकी अब टीम सब, अब भाई अवेयर हो जाएं इस फैक्ट से। पॉइंट्स टेबल की तरफ मैं चलता हूँ, मैं एकदम फटाफट पॉइंट्स टेबल भी एक बार अपडेट देता हूँ। तो आज जो अभी टॉप पे जो टीम है वो दिल्ली कैपिटल्स है। बहुत स्ट्रेंज, बहुत सालों बाद ऐसा दिखा होगा। बैंगलोर सेकंड पे है। गुजरात टाइटंस आपकी थर्ड पे है। पंजाब किंग्स आपकी फोर्थ पे है। और आपकी खिसक फिफ्थ के फोर्थ पे आ गई। और कोलकाता, देन लखनऊ सुपर जायंट्स, राजस्थान रॉयल्स, देन मुंबई इंडियंस, देन चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद। कल आपका मैच है हैदराबाद वर्सेस गुजरात टाइटंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। तो दिन वहाँ, का मैच है कल। हाँ तो वहाँ अब अगर हैदराबाद अच्छे मार्जिन से जीतता है तो थोड़ा ऊपर आ सकता है, या मे बी क्या पता गुजरात जीत जाए तो गुजरात टॉप पे भी आ सकता है, नेवर नो। तो ऐसे ही हम लोग की वीडियोस को आप देखते रहिएगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कुछ कमेंट करना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टीम पेवलियन पंचायत आउट, बाय बाय। बाय।